हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता, इंडियन एयर फोर्स में है जो आपकी ग्रुप सी की है, जो सिविलियन की है, जो बहुत सारी वैकेंसीज आपकी निकली हुई है और उससे संबंधित एक वीडियो बना करके हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। उसका लिंक है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको है जो प्रोवाइड करवा भी दिया गया है। और इससे पहले एक ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करके हमने वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रखी है, जिसमें हमने है जो एमटीएस की पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है उसका पूरा वीडियो बना करके बने चैनल पर डाल रखा है और उसका लिंक भी आपको है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको है जो प्रोवाइड करवा रखा है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो इंडियन एयर फोर्स में जो सिविलियन की आपकी पोस्टें निकली हुई है उसका है जो आपको HKS यानी कि हाउस कीपिंग स्टाफ का जो एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है उसका संपूर्ण विवरण आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो प्रोवाइड करवाने वाले हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे, परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यानी कि HKS हाउस कीपिंग स्टाफ इन ईस्टर्न एयर कमांड IAF। ईस्टर्न एयर कमांड IAF में की जो यूनिट आपकी रहने वाली है उसी में आपकी है जो हाउस कीपिंग स्टाफ की आपकी वैकेंसीज आई हुई है। तो आपने सेम टू सेम है जो जैसे हमने लिखा हुआ है ऐसा आपने है जो लिख देना है। पॉइंट नंबर 1 पर आपने क्या करना है, पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो, चाहे आप हमारी यह वीडियो देख करके कोई दूसरी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हो तो उस पोस्ट का नाम आपने है जो यहाँ पर डाल देना। जैसे कि हमने यहाँ पर डाल रखा है हरियाणा हाउस कीपिंग स्टाफ और यहाँ पर पूरा हमने लिख दिया हाउस कीपिंग स्टाफ। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है नेम ऑफ कैंडिडेट, यानी कि जिस भी बंदे का ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जा रहा है उसका नाम है जो बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिख देना। ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल लेटर आपके होते हैं और जितना हो सके आपने एप्लीकेशन फॉर्म को है जो आपने बड़े अक्षरों में ही फिल करने की आपने है जो कोशिश करनी है। इसके बाद आ जाता है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 पर आपका क्या कहता है, फादर नेम है जो आपने है जो कैपिटल लेटर में ही आपने यहाँ पर है जो फिल करने की कोशिश करनी है। इस साइड में आपने क्या करना है, एप्लीकेंट का फोटो चिपका देना है और उस एप्लीकेंट के यहाँ पर है जो सिग्नेचर आपने कर देने हैं। और इसी प्रकार के 2 एक्स्ट्रा फोटो आपने इस प्रकार से तैयार करने हैं, जो कि आपके ये फोटो हो गया, एक एडमिट कार्ड का जो पेज होगा उस पर फोटो चिपका देना है और 2 एक्स्ट्रा फोटो उनको भी सेल्फ टेस्टेड इस प्रकार से कर देना है, साइन आपने कर देना जैसे हमने इस पर किए हुए और उसको है जो यहाँ पर है जो स्टेपल करके इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में है जो भेज देना है। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 आपका क्या कहता है, डेट ऑफ बर्थ। 10वीं की डीएमसी में आपकी भी जिस भी प्रकार से डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है जैसे उसी प्रकार से आपने लिख देने। और यहाँ पर लिखा हुआ है अटैच कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सेल्फ टेस्टेड। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास 8वीं की, 10वीं की, 12वीं की जो भी डीएमसी आपके पास अवेलेबल है, लेकिन मोस्टली है जो आपकी 10वीं की डीएमसी है जो बर्थ सर्टिफिकेट बर्थ डेट के लिए आपका है जो मान्य आपका रहने वाला होता है। तो 10वीं की डीएमसी की सेल्फ टेस्टेड कॉपी आपने इसके साथ लगा देनी है। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, एज ऑन लास्ट डेट को आप कितने साल, कितने मंथ और कितने दिन के हो जाओगे वो आपने यहाँ पर है जो फिल करना है। वो किस प्रकार से फिल करना है, इसकी लास्ट डेट हम पहले से यहाँ पर बता देते हैं, 15 जून 2025 यानी कि 15 जून यानी कि 6 2025 आपने इस प्रकार से ऊपर लिख लेना है। यहाँ पर 15, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2025। तो 2025 में से अपनी डेट ऑफ बर्थ को मैनेज करना है, जैसे कि 2003 को मैनेज करना है। 06 यानी कि जून का महीना, 6 में से 5 को मैनेज करना, तो यहाँ पर 1 आज होकर के आपका आ चुका है। और यहाँ पर आपके है जो 15 तारीख है, तो 15 में से जब 10 माइनस हो जाएंगे तो आपके है जो यहाँ पर 5 आपके दिन हो जाएंगे। यानी कि 25 में से जब 3 गया तो 22 साल और 6 में से 1 गया तो 1 महीना और उसके बाद 15 में से 10 गए तो 5 दिन। इस प्रकार से हमारे मैनेज करके यहाँ पर है जो हमारे यहाँ पर है जो आए हुए हैं। इसके बाद अगला कॉलम आपका क्या दिखाई देने वाला, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे क्लियरली आपको बिल्कुल दिखाई देने वाला पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 और 7 आपको क्लियरली एक साथ ही यहाँ पर है जो दिखाई देने वाले होंगे। एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस का आपका मतलब होता है कि आप इसका है जो एडमिट कार्ड किस एड्रेस पर आप प्राप्त करना चाहते हो। कुछ कई केस में क्या होता है कि आप रहने वाले कहीं के होते हो और किसी काम के सिलसिले में या किसी कार्यवश है जो आप किसी दूसरे एड्रेस पर अभी रह रहे होते हो और
और वहीं पर आप है जो एडमिट कार्ड इसका प्राप्त करना चाहते हो तो वो आपका है जो कोरस्पोंडेंस एड्रेस आपका है जो बन जाता है। और परमानेंट एड्रेस आपका वो एड्रेस होता है जहां के आप स्थायी रूप से रहने वाले होते हो, जहां पर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ रह रहे हो, बचपन से रह रहे हो, जन्म से रह रहे हो, वो आपका परमानेंट एड्रेस आपका है जो हो जाता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया कोरस्पोंडेंस एड्रेस, हाउस नंबर, स्ट्रीट का नाम या फिर विलेज का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। जो भी आपका विलेज का नाम है, शहर का नाम है, वो आपने यहाँ पर डाल देना। जैसे कि हमने ABCD करके लिखा हुआ है, पूरा हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस का नाम, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस का नाम हो वो डाल देना। जैसे कि हमने XYZ करके यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा हमने नहीं लिखा है। अपने डिस्ट्रिक्ट यानी कि अपने जिले का नाम लिख देना, स्टेट अपने यहाँ पर राज्य का नाम लिख देना, और पिन कोड अपना पूरा 6 अक्षरों का पिन कोड आपका होता है वो अपने पूरा का पूरा लिखना, हमारी तरह से खाली छोड़ नहीं देना है। इसी प्रकार से परमानेंट एड्रेस, अगर आपका दोनों एड्रेस आपके सेम ही रहते हैं, अगर आप एक ही जगह पे रह रहे हो, दूसरी जगह पर नहीं गए हुए हो, तो दोनों जगह आपने सेम एड्रेस आपने डाल देना, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर है जो डाल करके दिखाया हुआ है। इसके बाद अगला पॉइंट आपको यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाला होगा, जो कि पॉइंट नंबर आपका रहने वाला 8। पॉइंट नंबर 8 में क्या कहता है? पॉइंट नंबर 8 आपका कहता है कास्ट। आपकी कौन सी कास्ट है, यानी कि आप किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, जनरल से, ओबीसी से, SC से या फिर ST से, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो उस पर टिक मार्क लगा के इस प्रकार से लिख देना है। और यहाँ पर बोला है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी इन केस, अगर आप SC हो, ST हो और OBC हो तो आपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है जो अपनी है जो कास्ट सर्टिफिकेट के आपने है जो इसके साथ में है जो लगा देनी होगी। इसके बाद बोला है पॉइंट नंबर 9 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, या पढ़े लिखे कितने हो, आप 8वीं हो, 10वीं हो, 12वीं हो, ग्रेजुएशन हो, BA हो, जो भी वो क्वालिफिकेशन आपने इस प्रकार से यहाँ पर लिख देनी है। और जो जो यहाँ पर आप लिखोगे उन्हीं की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है जो इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपने लगा देनी है। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर 10 एनी अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। इन क्वालिफिकेशन के अलावा कोई और एक्सपीरियंस है, कोई क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर दे देनी है। अगर नहीं है तो आपने यहाँ पर क्या लिख देना, NA है जो लिख देना है। इसके बाद आपका आ जाता पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 को समझने की आप थोड़ा सा कोशिश करना। कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, इसका मतलब है कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हो। कई बार क्या होता है कि जो OBC कैंडिडेट है, SC कैंडिडेट है, ST कैंडिडेट हैं जो, और EWS हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनकी है जो पोस्टें हैं जो एडवर्टाइजमेंट में नहीं निकली होती, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में अपनी है जो फॉर्म अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, उस केस में क्या होगा, यहाँ पर है जो जर्नल पर वो क्या करेंगे, टिक मार्क लिख देंगे और यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे। अगर आप सेम ही कैटेगरी के, आप सेम कैटेगरी को SC कैटेगरी के और SC ही कैटेगरी में आप अप्लाई करने चाहते हो तो यहाँ पर भी SC लिखोगे और यहाँ पर भी SC लिखोगे। अगर आप OBC कैंडिडेट हो और OBC में ही अप्लाई करने वाले हो तो यहाँ पर भी दोनों जगह OBC आप कैंडिडेट लिखोगे। कई केस में क्या होता है कि जैसे आप कैटेगरी आपकी SC है लेकिन आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो और आपकी एज भी है जो जनरल कैटेगरी की ही रहने वाली है, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, जनरल लिख दोगे। जैसे कि हमने थोड़ा सा ऊपर लिख कर यहाँ पर आपने लिखना है, यहाँ पर ये खाली जो जगह आपकी रहने वाली है यहाँ पर, और उसके सर्टिफिकेट की आपकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने साथ में लगानी होगी। इसके बाद आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 क्या कहता है, टेक्निकल या ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस। कोई टेक्निकल ट्रेनिंग है आपके पास या उसके संबंधित कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर लिखोगे। अगर नहीं है तो आपने यहाँ पर NA है जो इस प्रकार से लिख देना, जैसे कि हमने आपको लिख करके दिखाया हुआ है। इसके बाद पॉइंट नंबर 13 क्या कहता है, डोमिसाइल। डोमिसाइल आपका जो होता है आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट, यानी कि आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो किस राज्य का बना हुआ है उस राज्य का नाम आपने यहाँ पर लिख देना, जैसे कि हमने यहाँ पर हरियाणा लिखा है। और आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसकी है जो अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में है जो लगा देनी है। पॉइंट नंबर यहाँ पर आपका जाता है 14, वेदर रजिस्टर्ड विद एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अगर आपने रोजगार कार्यालय जो आपके होते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होते हैं, उनमें रजिस्टर्ड करवाया हुआ है तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यस पर टिक मार्क करना। यस पर टिक मार्क करके अपना है जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वो दोनों चीज आपने यहाँ पर लिखनी होगी। अगर आप यहाँ पर नो पर टिक मार्क लगाते हो, अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ तो आपको यहाँ पर कुछ भी है जो लिखने की कोई जरूरत आपकी है जो नहीं रहने वाली है।
इसके बाद अगला पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, पॉइंट नंबर जो कि आपका है 15। पॉइंट नंबर 15 क्या कहता है, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ एक डिक्लेरेशन मात्र है, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना। पढ़ने के बाद है जो कैंडिडेट ने यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं और यहाँ पर है जो डेट डाल देने, जिस भी डेट में ये एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करने वाले हो वो डेट आपने यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है फॉर ऑफिशियली रिकॉर्ड ओनली। इन चारों पांचों कॉलम में आपने कुछ भी नहीं करना है। जब आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिस में वहां पर पहुंच जाएगा तो वहां पर जो ऑफिसर काम करते हैं वो यहाँ पर है जो अपनी डिटेल है, कुछ भी यहाँ पर रिसीव्ड डेट, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, जो भी चीज उन्होंने लिखनी है वो अपने हिसाब से लिखेंगे। इन कॉलम को आपने क्या है यहाँ पर है जो खाली छोड़ देना है। तो ये हो गया आपका पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 का ही आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका रहने वाला है। इसके बाद आपका दूसरा पेज जो आपका है जो वो एक्नॉलेजमेंट कार्ड यानी कि एडमिट कार्ड का आपका रहने वाला होगा। जो ये आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये आपका है जो पेज नंबर 2 आपका रहने वाला है, जो कि एक्नॉलेजमेंट कार्ड यानी कि एडमिट कार्ड आपका एक प्रकार के रहने वाला है। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहां पर एक्सेप्ट हो जाएगा तो यही वाला एडमिट कार्ड है जो बाई डाक है जो आपको है जो घर पर भेजा जाएगा। और इसमें भी आपने सेम टू सेम वही चीजें लिखनी है, जैसे कि पोस्ट ऑफ HKS यानी कि हाउस कीपिंग स्टाफ, इस प्रकार से लिख देना है। अपना नाम लिख देना, अपने फादर का नाम लिख देना है, यहाँ पर अपनी फोटो चिपका देनी है और यहाँ पर भी आपने सेल्फ टेस्टेड है जो इसको कर देना है। इसके बाद अगला कॉलम आपको दिखाई देने वाला है वो क्या है आपका है जो पॉइंट नंबर 3, एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्ड टू बी फिल्ड सेम एज पर कॉलम 6 ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि कॉलम नंबर जो 6 आपका यहाँ पर रहने वाला था, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में जो चीज आपने यहाँ पर लिखी है वही वाली चीज है जो आपने यहाँ पर भी लिखनी होगी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर वही वाला हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, आपका पोस्ट ऑफिस, आपका डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, अपना पिन कोड जो भी आपका रहने वाला वो सेम टू सेम आपने लिख देना है, जैसा कि आपने कॉलम नंबर 6 पर एप्लीकेशन फॉर्म में आपने लिखा था। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 में आपने कुछ नहीं लिखना, इन दोनों चीजों को खाली छोड़ देना है। और इस चीज पर भी आपने कुछ भी टिक मार्क वगैरह नहीं लगाना, क्योंकि वहां पर अपने जो ऑफिसर वहां पर काम कर रहे हैं उनकी साइन होंगे, उनकी है जो स्टैंप आपकी है जो यहाँ पर लगने वाली होगी। तो ये 2 पेज का ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म था। पहला पेज आपका एप्लीकेशन था और दूसरा पेज था आपका जो एक्नॉलेजमेंट कार्ड आपका है जो रहने वाला था। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को इस प्रकार से फिल करने के बाद सारे के सारे सेल्फ टेस्टेड कॉपी आपने लगा देनी है, जो भी आपकी है जो कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आपकी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की DMC है, आपका ID के तौर पर आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी आप इसके साथ भेजना चाहते हो ID के तौर पर वो आपने साथ में भेज देना है। इसके बाद एक छोटा लिफाफा आपने तैयार करना है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस प्रकार का एक छोटा लिफाफा आपने तैयार करना है और इस लिफाफे पर आपने अपना पूरा का पूरा एड्रेस लिख देना है, ताकि ये एडमिट कार्ड है जो आपको इसी एड्रेस पर प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर आपने 2 लिखना है, 2 के बाद अपना नाम, उसके बाद अपने फादर हस्बैंड का नाम यहाँ पर, उसके बाद VPO या अपना शहर गाँव जो भी आपका नाम रहने वाला है, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, अपना स्टेट, अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर अपना पूरा का पूरा पिन कोड आपने है जो डाल देना है। इस साइड में आपने जो डाक टिकट लगानी है, जो आपका डाक पोस्टल डिपार्टमेंट होता है, डाक टिकट 10 रुपए की डाक टिकट है जो आपने यहाँ पर लगा देनी है। और ये छोटे वाला लिफाफा और इसके साथ साथ बड़ा लिफाफा जो जिसमें ये एप्लीकेशन फॉर्म बंद करके आप भेजोगे, ये सारे की सारी डिटेल है जो आपको सारा का सारा ये फॉर्म है जो कि आपका लिफाफे हैं ये आपको बुक सेलर से प्राप्त है जो हो जाएंगे। बुक सेलर से आपने प्राप्त कर लेने। हम है जो ये सारी की सारी चीजें आपको प्रिंट आउट निकाल करके आपको समझा रहे हैं, हम ये असली लिफाफा है जो यूज नहीं कर रहे हैं। और ये वाला छोटा लिफाफा है जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में ही आपने जो बड़े वाले लिफाफे में आपने बंद करना होगा। और अब आपको सिखा देते हैं कि बड़ा वाला लिफाफा आपने किस प्रकार से तैयार करना, किस प्रकार से उसको भरना है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये आपका बड़ा वाला लिफाफा होता है और इस पर ऊपर लिखा होता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले उस पोस्ट का नाम आपने यहाँ पर लिखना है। एंड कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, SC ST OBC जनरल जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक एड्रेस दिखाई देने वाला है, यहाँ पर फ्रॉम के बाद आपने अपना नाम लिखना, अपने फादर हस्बैंड का नाम लिख देना, अपना टाउन या विलेज का नाम यहाँ पर लिख देना, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट यहाँ पर और अपना मोबाइल नंबर है जो पूरा का पूरा यहाँ पर है जो डाल देना है। यानी कि जो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजने वाला व्यक्ति है वो अपना एड्रेस है जो यहाँ पर है जो डाल देगा।
इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण एड्रेस आपका जो रहने वाला है वो वाला एड्रेस आपका ये है। अगर ये वाला एड्रेस आपने गलत लिख दिया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका है जो प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा और आप इस भर्ती से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे और आपको यहाँ पर है जो कोई एडमिट कार्ड वगैरह भी प्राप्त है जो नहीं होगा। तो आपने यहाँ पर क्या लिखना, 2 के बाद आपने लिखना एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर फोर्स स्टेशन अर्जन सिंह पनगढ़ वेस्ट बंगाल 713-148। ये पूरा का पूरा एड्रेस हमने है जो बिल्कुल ऑफिशियली PDF से डाउनलोड किया हुआ है वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक बार फिर से पढ़ के दिखा देता हूँ। एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर फोर्स स्टेशन अर्जन सिंह पनगढ़ वेस्ट बंगाल 713-148। इस एड्रेस पर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म है जो भेज देना है। और एप्लीकेशन फॉर्म जो भेजने की लास्ट डेट आपकी रहने वाली है वो आपकी है जो इसकी रहने वाली है, पहले भी बता दिया मैंने, 15 जून 2025 आपकी जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। और भेजने का तरीका आपका साधारण डाक के माध्यम से भेज सकते हो, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आप भेज सकते हो। जिस भी माध्यम से आप भेजना चाहो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने है जो भेज देना है। तो इस प्रकार से आपने है जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने हाउसकीपिंग स्टाफ की पोस्ट के लिए किस प्रकार से फिल करना, पूरी प्रक्रिया हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको जो करके दिखा दिया है। एक एक स्टेप हमने बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई पॉइंट हमसे रह गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे है जो सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जितनी हो सकेगी हम आपकी है जो हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। चैनल पर विजिट करोगे तो इसका जो ऑफिशियली लेटर के साथ इसकी संपूर्ण जानकारी के साथ भर्ती की पूरी जानकारी की एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना करके अपलोड कर रखी है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको है जो प्रोवाइड है जो करवा दिया जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से प्राप्त होगा, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप को ज्वाइन करना है और स्क्रीनशॉट भेज करके हमसे जो इस एप्लीकेशन फॉर्म की है जो PDF है जो हमसे है जो प्राप्त कर लेनी है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।